बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार पाकिस्तान से आलमगीर से। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे हमें आज क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम इनके थंब की बात करते हैं। थंब आप देखें तो फर्स्ट पोर इनका बहुत छोटा भी है और थोड़ा सा गोलाई में भी है। जब भी आपका थंब छोटा होगा और ऐसे थोड़ा सा गुलाई में होगा, यानी कि इस शेप में थोड़ा सा सामने की तरफ उभरा हुआ होगा, तो ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा बड़ा शदीद पाया जाता है। यानी कि ये मुश्तिल हो जाएं, शदीद गुस्से में आ जाएं, तो ऐसे लोग कुछ भी कर गुजरते हैं। उस वक़्त ये यानी कि इनका ख़ुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता, शदीद गुस्से में चले जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों का अंगूठा जो है वो जैसे लॉलीपॉप नहीं होता, अगर आपका अंगूठा इस शेप का है तो ऐसे लोगों को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। कोशिश करें कि जिस बात पे गुस्सा आ रहा है ना, उस बात पे फ़ौरन उसके बारे में सोचना कम कर दें। शदीद गुस्से की तरफ जा रहे हो तो ऐसे लोगों को वज़ू कर लेना चाहिए, यानी कि ठंडे पानी से मुंह हाथ धो लेना चाहिए, सर पे पानी डालना चाहिए। और कोशिश करें कि कभी भी टेंशन वाली बात को, गुस्से वाली बात को अपने दिल पे ना लें, और अगर यकदम गुस्सा भी आए तो उसको कंट्रोल करें। क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग शदीद गुस्से की हालत में कोई बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ती हैं। इनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ सकते हैं, इनके अपनी फैमिली के साथ जो रिलेशन होते हैं, अपने चाचा मामा फूफी ताए इस तरह के जो रिलेशन होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकते हैं। ससुराल फीमेल हो तो उसके अपने ससुराल वालों के साथ, अपनी सास अपनी नंदों के साथ रिलेशंस में प्रॉब्लम आएंगे। और कभी कभी ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी लाइफ गुजरनी होती है अपने पार्टनर के साथ, तो पार्टनर के साथ भी फिर आपका जो है ना वो इख्तलाफात हो सकते हैं। और जब ज़ाहिर आप शदीद गुस्से में आ जाएंगे, गुस्से पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, तो फिर आपका वो रिलेशन कमज़ोर हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो अच्छी ये नहीं है कि खाली ये मैं जो अंगूठे की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों का लॉलीपॉप टाइप अंगूठा होता है, ऐसे लोगों को गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। हर इंसान को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गुस्से पर कंट्रोल करते हैं, आप अपने अंदर सब्र लेके आते हैं, आप कंप्रोमाइज़ करना सीख लेते हैं, तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा कामयाब बनाता है। सेकंड पोर की बात करें, ये था फर्स्ट पोर। फर्स्ट पोर छोटा है। जब फर्स्ट पोर छोटा होता है तो फिर ऐसे लोगों की विल पावर में भी कमी देखी गई है, यानी कि जल्दी हिम्मत हार जाना। अगर एक दफ़ा कोई काम शुरू किया है, उसमें बार बार नाकामी हो रही है, तो ऐसे लोग फिर जल्दी हिम्मत हार जाते हैं जब आपके अंगूठे का पहला पोर छोटा होता है। किसी भी काम को मुस्तकिल तौर पर ये एक लंबे पीरियड तक नहीं करते, जल्दी हिम्मत हार जाएंगे। अगर नाकामी होगी तो मायूसी की तरफ ये जल्दी चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंगूठे का पहला पोर लंबा हो, मजबूत हो, लंबाई उसकी अच्छी हो, तो ऐसे लोगों की फिर विल पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है। ऐसे लोग फिर हिम्मत नहीं हारते। जब तक अपने काम को मुकम्मल ना कर लें, ऐसे लोगों को आराम नहीं आता, चाहे कितनी ही नाकामी क्यों ना हो रही हो, चाहे कितना ही वक्त क्यों ना लग जाए। यानी कि 6 माह, साल, 2 साल ये लोग अपने काम पे लगे रहेंगे जिनके अंगूठे का पहला पोर बड़ा होगा। लेकिन जिनके अंगूठे का पहला पोर छोटा होगा, वो महीना, 2 महीने या 3 महीने किसी काम को करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो बिज़नेस हो, कोई भी जॉब हो सकती है, बिज़नेस हो सकता है। लेकिन अगर उनको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो फिर ऐसे लोग हिम्मत हार जाते हैं। सेकंड पोर इनका अच्छा है जनाब। सेकंड पोर होता है, ये आपकी लॉजिक का बताता है कि आपके अंदर सूझबूझ कितनी है, आपके अंदर प्लानिंग कितनी है, आप किस कदर प्लानिंग के साथ और सूझबूझ के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। तो प्लानिंग माशाल्लाह इनकी बड़ी बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। अब जनाब अगर इनकी हथेली की शेप की बात की जाए तो हथेली इनकी हल्की सी रेक्टेंगल है। ये देखें आप, फुल स्क्वायर नहीं है, हल्की सी रेक्टेंगल है। तो ऐसे लोग मिली जुली यानी कि ना शख्सियत के मालिक होते हैं, थोड़े से जज्बाती भी होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, इल्म पामिस्ट्री, इल्म नजूम, रूहानियत के साथ ऐसे लोगों को बड़ा लगाव होता है।
और इसके अलावा ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती भी होते हैं, लेकिन जिस्मानी काम करना, मेहनत मजदूरी करना, ये इस तरह के काम करना पसंद नहीं करते। हाँ, जहाँ पे टेक्निकल हो काम हो तो ये टेक्निकल काम के माहिर होते हैं, जहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा हो। तो माशाल्लाह ये एक बहुत अच्छी जॉब कर रही हैं और अभी इनको रिसेंटली एक और बड़ी अच्छी जॉब मिली है। तो जॉब में ये बड़े फिट रहते हैं, कामयाब रहते हैं और बेतहाशा मेहनत करते हैं। अच्छा, अंगूठे के बारे में मैं एक चीज़ मिस कर गया था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, हम इसको थोड़ा सा क्लोज़ करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आप देखिए इस अंगूठे की शेप समझिए आप, यहाँ से ये बाहर की तरफ निकला हुआ है और साइज़ में छोटा है। ये सेकंड पोर बड़ा है, ये बड़ा है, ये सेकंड पोर जो है, और ये वन जो है ये छोटा है। तो छोटा होने की वजह से मैंने आपको बताया था कि विल पावर में कमी आती है। अब आपने एक और चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे बनती है बुद्धा आई, ये बनती है इस तरह से, ये मुकम्मल होनी चाहिए, इसके दोनों कोने बंद होने चाहिए, इसको बुद्धा आई बोलते हैं। ये अगर आपके अंगूठे पे मुकम्मल बनी हुई है तो फिर ऐसे लोग बड़े दूर अंदेश होते हैं, बड़ी दूर तक इनकी नज़र होती है। ऐसे लोग दूसरे लोगों को बासानी जज कर लेते हैं। ऐसे लोग धोखे बहुत कम खाते हैं जिनकी बुद्धाई मुकम्मल बनती है। ऐसे लोग फिर अपना रुपया पैसा भी नुकसान नहीं करते। ज़ाहिर है ये बड़ी प्लानिंग के साथ चलने वाले होते हैं, सिक्स सेंस इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो जहाँ कहीं इनको धोखा मिलना होता है ये बंदे को पहले ही पहचान लेते हैं। तो इस वजह से ऐसे लोग धोखा नहीं खाते और ज़िंदगी में ऐसे लोग बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। रुपये पैसे की कमी नहीं होती, कभी ऐसे लोगों को हाथ नहीं फैलाना पड़ता किसी के आगे। और रुपये पैसे के लिहाज से सिक्स सेंस भी इन लोगों की बड़ी ज़बरदस्त होती है। लेकिन जब आपकी ये बुद्धाई जो है वो बजाय इसके कि ये बंद हो, ये देखिए यहाँ पर ये दो लाइनें बन रही हैं। अब अगर ये सिंगल लाइन हो तो फिर क्या होता है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब अगर इनके हाथ में सिंगल लाइन होती ना, एक ही तरफ एक लाइन होती, तो सिंगल लाइन अगर आपके अंगूठे पे होती है तो ऐसे लोगों को मैंने देखा कि चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, बड़ी मेहनत के बाद उनको रुपया पैसा हासिल होता है और चीज़ें आसानी के साथ नहीं मिलती। उनकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें टेंशनें बहुत आती हैं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं जब आपके अंगूठे पे सिर्फ एक लाइन होती है और आपको अपने सगे रिश्तों का साथ भी नहीं मिलता। आपको ज़िंदगी में खुदगर्ज मतलबी लोग मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी बुद्धाई तो मुकम्मल नहीं बन रही, बुद्धाई तो ऐसे मुकम्मल नहीं बन रही। लेकिन यहाँ पे इनकी एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो जब दो लाइनें मिलती हैं तो वो सिंगल लाइन से इसको हम बेहतर मानते हैं। यानी कि ऐसे लोगों के पास तो रुपया पैसा दौलत आएगी। ये दो लाइनें बता रही हैं कि इनके पास दौलत रुपये पैसे की कमी नहीं होगी, पैसा इनके पास आएगा, लेकिन यहाँ से भी पैसा निकलेगा, यहाँ से भी पैसा निकलेगा। तो पैसे का ज़िया भी इनका होगा, पैसा इनके पास रुकेगा नहीं, सेविंग करने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा सेविंग के लिहाज से। इसके अलावा जिन लोगों की बुद्धाई मैंने देखी है ना कि थोड़ी ओपन होती है, इस तरफ से ओपन है, इस तरफ से भी ओपन है और दो लाइनें हैं, तो ऐसे लोगों को बाज़ दफ़ा अपने रिश्तों से भी दुख मिलते हैं। वो जो सिंगल लाइन वालों को तो ज़्यादा दुख मिलते हैं ना, लेकिन डबल लाइन वालों को भी अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं। खुदगर्ज सेल्फिश लोगों के साथ इनका पाला पड़ता है, अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं। जिन रिश्तों पर बड़ा मान होता है, भरोसा होता है, बाज़ दफ़ा उन्हीं रिश्तों से इनका दिल भी टूटता है और वही रिश्ते इनको दर्द भी देते हैं, तकलीफ़ भी देते हैं। सेल्फिश और ख़ुदगर्ज लोग जो है ना वो इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ये ख़ुद बेचारे, जैसे इनके आप अंगूठे को देख रहे हैं, मैंने बताया कि गुस्सा इनके अंदर बहुत होता है। तो याद रखिए, जिस बंदे के अंदर गुस्सा ज़्यादा होता है ना, वो मुनाफिक नहीं होता, वो दिल से आपके साथ चलेगा, वो मुखलिस होकर आपके साथ चलेगा। तो ये भी मुखलिस होकर साथ चलती हैं। गुस्सा बेशक इनके अंदर ज़्यादा है, लेकिन मुनाफिकत इनके अंदर नहीं होती। ये नहीं होता कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। तो ये जिसके साथ चलेंगे दिल के साथ चलेंगे और मुखलिस होकर चलेंगे। लेकिन इनको मुखलिस लोग नहीं मिलते, इनको अपने भी दुख तकलीफ़ें देते हैं और ये जो इनके पार्टनर होते हैं, जो इनके जॉब में जो इनको लोग मिलेंगे, इनको जॉब में भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बिज़नेस अगर करें तो बिज़नेस में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वजह सिर्फ यही होती है कि ऐसे लोगों को खुदगर्ज सेल्फिश लोग ज़्यादा मिलते हैं, जो इनको चीट करते हैं, इनका रुपये पैसे का नुकसान करते हैं और इनको नुकसान पहुँचाते हैं।
अब अगर अंगूठे की बात करें तो अंगूठे पे ये जो 2 लाइनें होती हैं, इस तरह की 2 लाइनें ये भी बताती हैं कि ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ेगी, प्रॉब्लम आएंगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ऐसे लोगों को बेतहाशा मेहनत करनी पड़ती है। जिनकी यहाँ पे 2 या 3 लाइनें हो ना, उन ऐसे लोगों को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये स्ट्रगल की लाइन्स हैं। ये प्रॉब्लम आना, आप कोई काम करना चाह रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद आपको कामयाबी मिलेगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके बाद जनाब अब हम बात करेंगे इनके जुपिटर माउंट पे। जुपिटर माउंट पे अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन में देखिए इस तरह के कट्स हैं, इस तरह के कट्स हैं। तो ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई है। तो जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन काफ़ी आगे तक मिली हुई हो, यहाँ तक मिली हुई हो, तो जितनी ये ज़्यादा मिली होती है इतने ही लोग, उतना ही बंदा ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव है। बातों को फील बहुत करेंगी। कोई भी टेंशन आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, ऐसे लोगों के दिल और दिमाग से निकलती नहीं है। तो कोई इंसल्ट कर दी, किसी ने कोई बुरी बात बोल दी, तो सारी रात ये सोएंगी नहीं, इनको नींद नहीं आएगी कि इसने मेरी इंसल्ट क्यों की। क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर ईगो बड़ी होती है, ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा भी बहुत होता है। तो जब सेंसिटिव बंदा होता है तो फिर ज़रा वो बातों को फील भी बहुत करता है। तो ये बातों को फील बहुत करती हैं। फिर ऐसे लोग बड़े सोच समझ के फैसले करने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इनके बोल्ड नहीं होते। ये नहीं, अगर फीमेल है तो ऐसे लोग इनके ये हिजाब करेंगी, दुपट्टा सर पे रखेंगी, अच्छे ड्रेस पहनेंगी। ऐसे लोग रस्म व रिवाज के भी पाबंद होते हैं, मजहबी भी होते हैं, और बहुत ज़्यादा जो होती है ना, एक आज़ादी के नाम पे बंदा बेहूदगी पे उतर आए। तो ऐसे लोग बिल्कुल ऐसी कोई हरकत नहीं करते जिसकी वजह से यानी कि इनको यानी कि ख़ानदान को किसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो ये हमेशा वो काम करेंगे जिसमें इनकी भी इज़्ज़त हो, इनके ख़ानदान की भी इज़्ज़त हो, इज़्ज़त पर हरफ कोई ना आए। ये कोई ऐसा काम नहीं करते जिनकी वजह से इनको किसी बदनामी का सामना करना पड़े, या कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से लोग इनको बुरा भला के। तो ये बड़े मोहतात होते हैं इस बारे में, रस्म व रिवाज के पाबंद होते हैं, मजहबी होते हैं, और ऐसे लोगों में रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब इनकी बात करते हैं जुपिटर माउंट पे। जुपिटर माउंट पर अगर आप देखेंगे तो इनके साइन बड़े अच्छे हैं। ये देखिए, जब इस तरह का स्क्वायर बने ये आपको रुपया पैसा देता है। अगर ये इस तरह का आपका रिंग ऑफ सोलमन बने तो ये आपके अंदर रूहानियत पैदा करता है। ये रिंग आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, रूहानियत आपके अंदर पैदा करेगा। और ये जो खड़ी लाइन होती हैं जुपिटर पे, ये आपको ज़िंदगी में आपकी कोई बहुत अच्छी जॉब हो जाएगी और आप ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करेंगे। तो माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी जॉब है और रुपए पैसे के लिहाज से बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही हैं। और यहाँ पे भी देखें ये इस तरह का स्क्वायर बन रहा है। तो ये स्क्वायर जो होता है ये आपको प्रोटेक्शन भी देते हैं। जहाँ आपकी ज़िंदगी में मुश्किल आएगी ये स्क्वायर आपको प्रोटेक्शन भी देगा। ये स्क्वायर आपको बैंक बैलेंस भी देता है, प्रॉपर्टी भी देता है, नेम फेम भी देता है। तो स्क्वायर जो होता है ना वो हमेशा इंसान के लिए अच्छा होता है हाथ में। इसको बड़ा अच्छा साइन माना गया। इसके बाद जनाब अगर हम ज़िंदगी की लाइन की बात करें तो ज़िंदगी की लाइन ये बता रही है कि यहाँ तक ये घरेलू टेंशनों का शिकार रहेंगी। बचपन में ऐसे लोगों की सेहत भी बाज़ दफ़ा ख़राब होती है जब इस तरह के जजीरे बन रहे हों। सेहत के इशू भी हो सकते हैं और घरेलू टेंशनें बहुत होती हैं। अम्मी अबू की ज़िंदगी में प्रॉब्लम होते हैं, फिर वही प्रॉब्लम बच्चे की ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं। तो बचपन में इन्होंने डिस्टर्बेंस रही है इनकी ज़िंदगी में। तकरीबन ये 24-25 साल की उम्र में आके ये घरेलू टेंशनों से बाहर निकली हैं। यहाँ पर इन्होंने अपनी एक आज़ादाना ज़िंदगी का आगाज़ शुरू किया है जहाँ पे ये अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करेंगी। यहाँ से ये शुरू होता है 25 से। और अब आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन नीचे आके पहले 2 शाखा हुई है। ये कह लें ये गार्डियन एंजल लाइन है और ये इनकी लक लाइन है। तो यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत इनके हाथ में ये डब्ल्यू का साइन बन रहा है। ये वाला ये डब्ल्यू का साइन वेल्थ, मनी, नेम फेम। तो अर्ली एज में ही इनको अल्लाह ताला इनकी ये अपने पाँव पर खड़ी हो जाएंगी। तकरीबन 24-25 साल की उम्र में ये अपने पाँव पे खड़ी हो जाएंगी, रुपया पैसा कमाना शुरू कर देंगी और फिर आगे सारी ज़िंदगी ये इनके रुपया पैसा इनके पास कभी कम नहीं होगा। वेल्थ, डब्ल्यू बनता है वेल्थ। तो वेल्थ इनके पास आएगी, दौलत आएगी, बैंक बैलेंस बनाएंगी, प्रॉपर्टी बनाएंगी। गार्डियन एंजल लाइन जो होती है ये आपको प्रोटेक्शन देती है। आपको ज़िंदगी में कोई सहारा मिलता है, कोई अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे
प्यारे अल्लाह के बंदे मिलते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपका सहारा बनते हैं, तो ये उसी सहारे की लाइन होती है। ज़िंदगी को जहाँ कहीं ख़तरा होगा तो इस लाइन से इनको फ़ायदा होगा। कोई हादसा होने वाला होगा तो अल्लाह ताला इनको उस हादसे से महफूज रखेगा, और अगर कोई बीमारी आएगी तो उस बीमारी से अल्लाह ताला इनको शिफा याब करेगा। और ये जो लाइन बता रही है कि ये शुरू से ही माशाल्लाह ये लकी हैं, अपने पाँव पर खड़ी होंगी और ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत कमाएंगी, पैसा कमाएंगी और ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें वीनस माउंट पे, तो वीनस माउंट पे आप देखेंगे तो इस तरह की लाइनें बन रही हैं ये, और फिर ये इस तरह की लाइनें भी बन रही हैं। और जब इस तरह की लाइनें बनती हैं तो फिर आप प्रॉपर्टी, ये होता है प्रॉपर्टी का साइन। ये जो स्क्वायर बनते हैं ना इक्वल साइन में, ये साइज़ में ये जो स्क्वायर बन रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी का साइन होता है कि ऐसा इंसान अपना घर बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अपनी हो सकता है ये 2 या 3 घर अपने बना लें, प्रॉपर्टी बना लें, कोई शॉप्स ख़रीद लें, कोई प्लाजा बना लें, तो इनके आगे चल के अल्लाह ताला इनको बहुत नवाजेगा। ये प्रॉपर्टी भी बनाएंगी, बैंक बैलेंस भी अल्लाह ताला इनको देगा। और इसके अलावा ये जो खड़ी लाइंस होती हैं ये औलाद की लाइंस के तौर पर भी हम इनको लेते हैं, तो अल्लाह ताला इनको औलाद भी ज़रूर अता फरमाएगा। ये जो इस तरह की लाइनें होती हैं ना, जो हल्की लाइनें होंगी वो बेटियों की होंगी, और जो गहरी लाइन्स होंगी उनको हम बेटों की लाइन के तौर पे लेंगे। तो यहाँ से हम औलाद की लाइन्स को भी रीड करते हैं। अब अगर इनके हम रिंग्स की बात करें तो फर्स्ट रिंग इनका बड़ा बेहतरीन है, कंप्लीट है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। ये सेकंड पोर अगर आपके पास मुकम्मल हो, कंप्लीट हो, तो लाजमी अल्लाह ताला आपको औलाद देता है। और फर्स्ट आपका पोर ठीक है तो इसका मतलब ये है कि आपकी अच्छी सेहत होगी, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी देगा। और जब फर्स्ट जो रिंग होता है इसको आप 30 साल, इसको भी दूसरे को भी 30 साल, इसको भी आप 30 साल काउंट करें तो ये तकरीबन कह लें कि 80 से 90 साल तक इनकी एज हो सकती है, 80 से 90 तक ये जाएंगी। और फर्स्ट सेहत, औलाद, दौलत, रुपया, पैसा, तो ये तीनों रिंग बता रहे हैं कि अल्लाह ताला इनको दौलत भी देगा, सेहत भी देगा, बैंक बैलेंस भी बनाएंगी, प्रॉपर्टी भी बनाएंगी, और अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और इनको अपने वालदैन की तरफ से भी प्रॉपर्टी में या चाहे घर में हिस्सा मिले, तो इनकी जब ये 3 रिंग मुकम्मल होते हैं तो आपको अपनी विरासत में भी हिस्सा मिलता है आपको, ये इस चीज़ का साइन होता है। अब जनाब इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्रेन लाइनिंग की बड़ी पावरफुल नज़र आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आखिर में आके ये छोटी छोटी शाखों में तकसीम हुई है। तो ये 2 शाखा जब होती है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज़हीन होते हैं। एट अ टाइम अगर इनको 2 या 3 काम दे दिए जाएँ तो उनको ये बआसानी कर लेते हैं, इनको कोई मसला नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पर जो लाइंस हैं वो बता रही हैं कि ये ज़िंदगी में सफ़र भी करेंगी। मून इनका बड़ा ज़बरदस्त है, तो ये सफ़र का बता रही हैं कि ये वाली जो लाइंस है ना इस तरह की, या मून अगर आपका चौड़ा है तो इस जगह पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जब ज़िंदगी की लाइन इस तरह मून की तरफ आ जाए ना तो ये भी आपको ट्रैवल करवा देती है। तो ये लाइन भी ज़िंदगी की लाइन का इस तरह फ़िश की दुम की तरह का हो जाना और एक शाख का मून की तरफ चले जाना, ये भी आपको ट्रैवल करवाता है। और अगर यहाँ पर आपको लाइनें गहरी हो जाएँ तो चाहे ऊपर की तरफ हों या सीधी हों, ये आपको सफ़र करवा देती हैं। तो बिल्कुल इस वक्त ये बैरून मुल्क ही हैं और बहुत अच्छी जॉब ये कर रही हैं। इसके अलावा जनाब अब अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा जूम करें तो ब्रेन इनका बहुत शार्प है, अल्लाह ताला ने इनको बड़ा तेज़ दिमाग दिया है। और लक लाइन आप देखें तो यहाँ तक, एक मिनट है, ये देखिए, तो यहाँ पे आके तकरीबन 27-28 साल की एज में कोई थोड़े से प्रॉब्लम बनेंगे। यहाँ पे किस्मत की लाइन थोड़ी मध्यम होती है, तो 27 से लेके तकरीबन 35 तक थोड़ी स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। फिर उसके बाद आगे इनकी जो लक है वो बड़ी बेहतरीन हो जाती है। और यहाँ पे एक ये बड़ा बेहतरीन क्रॉस भी बन रहा है। अच्छा, ये क्रॉस जो होता है ना इसको बड़ा लकी माना गया है इल्म पामिस्ट्री में, क्योंकि एक ट्राइंगल ऊपर बन रही है, एक ट्राइंगल नीचे बन रही है। तो अगर आपके हाथ में इस तरह का क्रॉस बनता है तो ऐसे लोग बड़े स्पिरिचुअल होते हैं, ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं, ऐसे लोगों के पास इल्म पामिस्ट्री, इल्म नजूम, एस्ट्रोलॉजी, मुख्तलिफ़ किस्म के अलूम के भी ऐसे लोग माहिर होते हैं और ऐसे अलूम को सीख भी लेते हैं। और इसके अलावा ये जो ट्राइंगल है, ऐसे
लोगों की ज़िंदगी में जो कामयाबियां हैं इनको 30 साल की उम्र के बाद मिलना शुरू होती हैं और उसके बाद इनके पास बेतहाशा दौलत आती है। तो बिल्कुल इनके पास 30 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी का एक बेहतरीन दौर शुरू होगा। फिर आगे 30 से लेकर 40 साल की उम्र में भी ये दौलत कमाएंगी, पैसा कमाएंगी और 40 से 50 साल की उम्र में मज़ीद यानी कि इनकी शोहरत की लाइन भी स्टार्ट ले लेती है, फेम की लाइन जो है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, अल्लाह ताला इनको सब कुछ अता करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो इनकी हार्ड लाइन है वो शुरू में थोड़ी सी मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब लगी है, यहाँ पे भी कट है। तो इसका मतलब ये कि शुरू की ज़िंदगी में थोड़े से इनको दिली धोखे भी मिलेंगे, थोड़ा सा दिल इनका वीक भी होगा। और जब ऐसे ये लाइन थोड़ी सी इस तरह की होती है ना, दिल की लाइन से इस तरह की दुम, जो जैसे गाय की दुम होती है उस तरह की अगर शाखें थोड़ी थोड़ी निकले तो ऐसे लोग बड़े ज़िंदा दिल होते हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और खुली डुली तबीयत के मालिक होते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सैटर्न पे इस तरह का एक फ़िश का साइन बनता मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर ये इस तरह का स्क्वायर बने या ऐसे दो लाइनें ऊपर वीक टाइप ना दें तो ये आपको दौलत देती हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये ऐसे बन जाए या ऐसे बन जाए तो ये आपको दो जगह से इनकम आने का साइन होता है कि आपकी दो जगह से इनकम आएगी 50 के बाद। और ये जो लाइन होती है ये आपको शोहरत का बताती है। ये लाइन अगर आपके पास है तो आपके पास नॉलेज की कमी नहीं होगी। अगर ये लाइन आपके पास है तो आपको अचानक दौलत मिलेगी, पैसा मिलेगा, बिज़नेस में पैसा मिलेगा, जॉब में पैसा मिलेगा और ज़िंदगी में बड़ी बड़ी आप तरक्की करेंगे। और ये जो कट्स होते हैं ना दिल की लाइन पे इस तरह के, ये और यहाँ पे कट बना है तो ये शुरू में थोड़े बहुत धोखे मिलना या शुरू की ज़िंदगी में दुख मिलना, बचपन में 20 साल की उम्र से इनके बचपन से लेके 25 साल की उम्र तक थोड़े से आपको दुख मिलते हैं फैमिली की तरफ से या कहीं से भी, कोई आपका दिल तोड़ता है, ये उस चीज़ का साइन होता है। और इसके अलावा बाकी इनकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाके ये दिल की लाइन भी बड़ी बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। तो दिल ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है इनकी हार्ट लाइन। हार्ट लाइन से अगर एक लाइन ऐसे नीचे की तरफ जाके ऐसे काट दे, इसको दिल की लाइन को काटे, अगर ये वाला साइन बने ऐसे करके, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई जज्बाती फ़ैसला, कोई दिली धोखा इनको ज़िंदगी में मिल सकता है। ये इस चीज़ का साइन है कि कोई बहुत बड़ा दिली धोखा इनको मिलेगा, कोई इनको चीट करेगा और दिल इनका जज्बाती होगा और फिर ये कुछ ऐसे डिसीजन लेंगी जिनकी वजह से इनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आएंगे, किस्मत भी थोड़ी डिस्टर्ब होगी, ज़िंदगी भी थोड़ी डिस्टर्ब होगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो अब हम इनका राइट हैंड देख लेते हैं। राइट हैंड पे हमें क्या कुछ नज़र आता है। राइट हैंड पे अगर आप जुपिटर देखें तो जुपिटर पे माशाल्लाह इनके बड़े ज़बरदस्त साइन है। देखिए खड़ी दो लाइनें, ये लाइनें अगर आपको दो मिल गई ना तो समझें आपने ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम आपको मिलेगा, आपकी ज़बरदस्त जॉब हो जाएगी। जो लोग चाहते हैं ना कि इनके हाथ में कुछ जॉब के साइन हैं, उनका कैरियर कैसा होगा, तो वो अपने जुपिटर पे ये दो खड़ी लाइन देख ले। बेशक एक लाइन ही हो, एक लाइन भी काफ़ी होती है, लेकिन जो ज़्यादा खुश नसीब होता है उसको दो लाइनें अल्लाह ताला दे देते हैं। तो बिल्कुल इनको अल्लाह ताला जो है ना वो अच्छी जॉब भी इनकी हो जाएगी। और इसके अलावा ये जो लाइंस होती हैं ये भी इंसान को मालो दौलत भी देती हैं, रूहानियत स्पिरिचुअलिटी में भी इजाफा करती है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने इनके अंदर रूहानियत भी रखी है, स्पिरिचुअलिटी भी रखी है। ये बैंक बैलेंस भी बनाएंगी, प्रॉपर्टी भी बनाएंगी और अच्छी सूझबूझ की मालिक हैं। रूहानी पावर भी अल्लाह ताला ने इनको दी हुई है, तो ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगी इंशाल्लाह ताला। ये है जनाब इनका मरीख मुस्बत। ये मरीख मुस्बत का एरिया है। तो ये बंदे के अंदर गुस्से को पैदा करता है, ईगो को पैदा करता है, बहादरी, गैरत, जोश, जज्बा, ये उस चीज़ का, ये उबार उस चीज़ का होता है। यानी कि सेल्फ प्रोटेक्शन जो इंसान की होती है ना, इंसान की जो ईगो होती है, जो इंसान के अंदर एक गैरत ईमानी होती है, वो अगर ये आपका उभरा हुआ है तो ये आपके अंदर भरपूर होगी। आप के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होगी, आप अपनी इंसल्ट नहीं बर्दाश्त करेंगे। और अगर यहाँ से कोई दिमाग की लाइन ऐसे नीचे की तरफ भी गिरे, ऐसे ये वाली लाइनें और या ये लाइन इस तरीके से बने, तो ये बताती है कि इस बंदी को जब गुस्सा आएगा ना, शदीद गुस्सा आएगा, उस वक्त ये अपने कंट्रोल में नहीं रहेगी और इससे फिर ये कुछ भी कर गुजरे। ऐसे लोग कुछ नहीं सोचते, क्योंकि साथ इनका अंगूठा भी मैंने आपको बताया था कि वो इस शेप का है, ऐसे इस शेप का अंगूठा है। अंगूठे का अगर पहला पोर छोटा हो और यहाँ पे मरीख मुस्बत आपका उभरा हुआ हो, तो फिर ऐसे लोगों से कोई जब ये गुस्से में हो तो फिर ऐसे लोगों से थोड़ा सा आप दूर ही रहें तो बेहतर है,
क्योंकि फिर ये आपका लिहाज नहीं करेंगे, उस वक्त ये बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सिस्टर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, क्योंकि गुस्से पे कंट्रोल रखेंगी तो फिर आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपको ज़्यादा कामयाबियाँ देगा। ये इनकी लाइफ लाइन देखिए बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ आती है। लाइफ लाइन का बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ आना और ऐसे गोलाई में नीचे की तरफ आना, इसमें बड़ा फ़र्क है। जब गोलाई में होगी तो ऐसे बंदे के अंदर मोहब्बत, प्यार, ठहराव, सब्र, बहुत कूल माइंड होना, ये चीज़ें इंसान के अंदर आती हैं। लेकिन यही लाइन जब ऐसे सीधी होकर नीचे की तरफ आती है तो ये आपके अंदर थोड़ी सी जल्दबाजी पैदा कर देना, जल्दी गुस्से में आ जाना, जल्दी जल्दी डिसीजन लेना, ये चीज़ आपके अंदर पैदा कर सकती है। तो आपने अपने गुस्से से बचने, जल्दबाजी से बचने, जितना आप जल्दबाजी से बचेंगे, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें, गुस्से में कोई फ़ैसला ना करें, ये इतना आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा देख लें वीनस माउंट पर यहाँ पे अगर जो खड़ी लाइंस हैं, ये वाली लाइनें इस तरह, छोटी लाइनें बेटियों की होंगी और जो गहरी लाइनें होंगी वो आपके बेटों की होंगी। तो यहाँ पर ये मालो दौलत और कामयाबी की लाइनें भी समझी जाती हैं, और मैं इनको आमतौर पर औलाद की लाइंस के तौर पर भी बाज़ दफ़ा मैं इनको लेता हूँ इन लाइंस को, तो ये बड़ा 100% रिज़ल्ट देती हैं। ये काफ़ी हद तक जितने आपकी औलाद होती है इतनी लाइनें आपके इस वीनस माउंट पर आपको मिल जाती हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ज़िंदगी लंबी है जी, कोई शक नहीं इसमें, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा। ये आप ज़िंदगी की लाइन देखें, ये यहाँ से शुरू होके और फिर ये यहाँ तक जाती है। इसका मतलब ये है कि बहुत अरसा ये बाहर रहेंगी, परदेश रहेंगी, और यहाँ से ये अंदर की तरफ मुड़ी है। तो ये होता है आपके ख़ानदान का, अपने वतन का, अपने कंट्री का। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग अपने ख़ानदान से, अपनी फैमिली से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और एक लंबा अरसा परदेश में रह के ये वापस अपने वतन वापस आ जाते हैं। ये वतन वापसी की लाइन होती है, इस तरह अंदर की तरफ लाइन का आना। ये आपके ख़ानदान की, अपने बहन भाइयों की, और आपका जो वतन होता है उसकी, ये इनके इस हिस्से को हम इनके समझते हैं। तो ये लाइन बताती है कि आप प्रदेश में तो ज़रूर रहेंगी, लेकिन बुढ़ापा जो है वो आपका पाकिस्तान में ही गुजरेगा, और आप एक वक्त आएगा जब आप मुनासिब समझेंगी कि आप मैंने बहुत प्रदेश में रह लिया है, बहुत पैसा कमा लिया, तो आप मुझे अपने पाकिस्तान में जाना चाहिए। तो फिर ऐसे लोग जहाँ पैदा होते हैं वहीं उसी जगह पे वापस आ जाते हैं। अब जनाब यहाँ पे आप देखें हल्का हल्का अक्स नज़र आ रहा है ट्रैवल लाइन्स का, लेकिन ये ट्रैवल लाइन है, ठीक है। तो ये सफ़र करवाएगी, तो सफ़र ये करेंगी इंशाल्लाह ताला। सफ़र की लाइन्स इनके हाथ में माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं। मून इनका बड़ा पावरफुल है। देखिए जब आपके पास मून माउंट भी काफ़ी पावरफुल हो ना, इतना घेरा लिए हुए हो और अच्छा मून हो और उस पर इस तरह की लाइन्स हो, तो ये आपको ट्रैवल करवाती हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर हल्की सी शाख ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, तो ये भी आपको प्रदेश की तरफ ले के चली जाती है। इसके अलावा दिमाग की लाइन बड़ी पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने इनको बड़ा पावरफुल, बहुत डार्क लाइन है, तो पावरफुल ब्रेन है इनके पास। इसके अलावा अगर इनकी दिल की लाइन देखें तो दिल भी इनका बड़ा मजबूत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये थोड़ी सी लाइन नीचे की तरफ जा रही हैं, जहाँ से लाइन ये नीचे की तरफ जाएंगी वहाँ इनको अपने रिश्तों से कुछ धोखे या दुख मिलेंगे। तो तकरीबन 30 से लेके 50 साल की उम्र के दरमियान इनको लाजमी 2 या 3 धोखे मिल सकते हैं। इनका दिल टूटेगा और अपने ही रिश्तों से कुछ दुख मिल सकते हैं, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो बाकी अगर आप देखें यहाँ पे तो किस्मत की लाइन बड़ी, देखिए कितनी खूबसूरत है इनकी। ये देखिए लक लाइन, लक लाइन ऊपर जाके ऐसे 2 शाखा हो रही है, तो 2 जगह से इनकम का आना, ये इस चीज़ का साइन होता है, ठीक है जनाब। 2 जगह से इनको इनकम आएगी। और वो अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब मेरे हाथ में कोई फ़िश का साइन बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो यह जनाब ये बहुत बड़ी फ़िश है इनके ना, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी फ़िश है। और ये सन माउंट पर है, तो सन माउंट पर इतनी बड़ी फ़िश का होना आपको नेम फेम भी दिलवाएगा। और उस नेम फेम के अलावा आपको जिस जगह आप जॉब कर रहे होंगे वहाँ पे आपको बहुत इज़्ज़त और रिस्पेक्ट से देखा जाएगा, और आप ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत कमाते हैं। नेम फेम भी इनकी खाली एक होती है सिर्फ शोहरत मिल जाना, एक होता है कि शोहरत के साथ, नेम फेम के साथ आपके पास दौलत भी आए, पैसा भी आए, आप प्रॉपर्टी भी बनाएं, बैंक बैलेंस भी बनाएं और ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें, ये इस चीज़ का साइन होता है। और इसी तरह फिर एक देखिए यहाँ पे ये देखिए सन लाइन, ये इस तरह का एक फिश साइन बना, और फिर यहाँ से ही सन से एक लाइन का मरकरी की तरफ निकलना, ये बताता है कि ये बिज़नेस माइंडेड है और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको
बिज़नेस की अच्छी सूझबूझ दी है, बहुत प्लानिंग इनकी ज़बरदस्त होगी, गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त करेंगी और ऐसे लोग बड़े हरफन मोला होते हैं और ज़िंदगी में अपनी सूझबूझ से, अपनी अक्लमंदी से बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल करते हैं। और यहाँ से भी मरीख मुस्बत से भी एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये भी कह लेंगे प्रॉपर्टी के काम में इनको फ़ायदा हो सकता है कि आगे चल के जब 4 साल की उम्र के बाद इनके पास रुपया पैसा आएगा तो ये प्रॉपर्टी का काम कर सकती हैं, प्रॉपर्टी का लेन देन कर सकती हैं, उसमें इनको फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि ये लाइन जब ऊपर की तरफ जाती है ना, ये आपका मरीख मनफी, तो यहाँ से फिर ये आपको प्रॉपर्टी के काम में बड़ा फ़ायदा मिलता है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप देखें तो माशाल्लाह सारे हाथ की लाइनें इनकी बड़ी ज़बरदस्त हैं। एक चीज़ की कमी है यहाँ पे, आप देखेंगे तो इस तरह का अगर ख़त बिज़नेस भी होता ना और ये इस तरह से मनी ट्रायंगल बनता तो इसका इनको बहुत फ़ायदा होता। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर ये जॉब ही करेंगी और अगर इन्होंने कोई काम किया भी बिज़नेस से रिलेटेड तो वो ये 50 के बाद ही करेंगी और वो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी ख़रीदें बेचें, ख़रीदें बेचें, इस तरह का ये काम कर सकती हैं और उसमें इनको अल्लाह ताला कामयाबी देगा। लेकिन अगर ये ना भी करें तब भी जॉब इनकी इतनी कमाल की होगी कि इनको 2-3 जगह से इनकम भी आएगी और यहाँ पर ये इस तरह का ये जो फिश साइन है ये इनको बेतहाशा दौलत भी देगा। ये वाली जो लाइन है ये भी इनको दौलत देगी, हर लिहाज से कामयाबियाँ मिलेंगी। और ये जो जुपिटर पे खड़ी लाइनें हैं ये भी इनको बहुत अच्छी इनकी जॉब भी हो जाएगी। और जो इस तरह की लाइनें हैं ये इनके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा करेंगी और ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगी। तो माशाल्लाह अगर देखा जाए मजमूई तौर पर तो इनका बहुत लकी हाथ है और इसको हम लकी हाथ ही मानेंगे। अब जनाब इनकी जो मैरिज लाइन है उनकी बात कर लें तो जो शादी की लाइनें हैं वो जो भी पहला रिलेशन होगा वो नहीं इतना चलेगा, हाँ ये वाला कामयाब हो जाएगा, इसमें अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा, ठीक है, ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा मज़ीद इनके जो ये तो था इनका राइट हैंड, लेफ़्ट हैंड पे भी देख लेते हैं। ये भी राइट हैंड की लाइन आप देख लें कि जो भी इनका पहला रिलेशन होगा फिर दूसरा, पहला भी ब्रेक होगा, दूसरा उसके बाद किसी कोई बंदा इनकी ज़िंदगी में आएगा उसके साथ ये सोचेंगी लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी, तो शुरू में इनका 1 या 2 रिलेशन लाजमी ब्रेक होंगे, ये इनकी कामयाब शादी की लाइन है, तो ये कामयाब हो जाएगी। और इस पर अगर ये खड़ी लाइनें इस तरह की मौजूद हों तो ये औलाद की लाइनें होती हैं, अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। और यहाँ पर भी औलाद की लाइनें आप काउंट कर सकते हैं। अगर इस जगह पे भी 2-3 लाइनें आपको मिल जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपको लाजमी औलाद अता फरमाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा आप देख रहे हैं जी मज़ीद इनके हाथ में हमें क्या कुछ नज़र आता है, ये सारा हम चेक कर रहे हैं। शादी की लाइंस भी हम देख चुके हैं, ये इनकी राइट हैंड की हैं, ये लेफ़्ट हैंड की हैं। तो लेफ़्ट हैंड पे अगर आप देखेंगे तो जो भी पहली लाइन है वो इतनी अच्छी नहीं है, दूसरी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो पहले 2 रिलेशन ब्रेक होंगे और जो फाइनल इनकी शादी होगी उसके आखिर में भी ये थोड़ी सी 2 शाखा हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो इनकी कामयाब शादी होगी उसमें भी इनके हस्बैंड के साथ जो होते हैं ना इख्तलाफात वो ज़रूर होंगे। ये हस्बैंड के साथ, पार्टनर के साथ इख्तलाफात का ये जो आगे से अगर शादी की लाइन 2 शाखा हो ना हल्की सी, और ये हल्की सी हो तो फिर ये शादी ब्रेक नहीं होती, लेकिन मियाँ बीवी में इख्तलाफ ज़रूर होता है कुछ बातों में, तो ये इस चीज़ का साइन होता है। तो बाकी इनका हम लोशोबर चार्ट देख लेते हैं। लोशोबर चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इनके हमें जो 1 नंबर है वो हमें 3 दफ़ा नज़र आ रहा है। 1 नंबर होता है सन का, जब ये 3 दफ़ा आता है तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। नंबर 2 मिस है इनका। नंबर 2 के मिस होने से बचपन में डिस्टर्बेंस रहती है, माँ की मोहब्बत बाज़ दफ़ा नहीं मिलती, माँ या बाप में से किसी एक की मोहब्बत नहीं मिलती, रिश्तों से सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, और एक ज़िंदगी में एक होता है ना मोहब्बत की कमी का रहना, वो रहती है जब आपका नंबर 2 मिस होता है। तो उसके बाद नंबर 3 इनके पास है, तो 3 वालों के पास अच्छी एजुकेशन होती है, अच्छा नॉलेज होता है, अच्छी सूझबूझ होती है। ऐसे लोग अपनी एजुकेशन से ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर हासिल करते हैं, अच्छी इनकी जॉब हो जाती है, तो बिल्कुल इनको अल्लाह ताला ने एक अच्छी जॉब दी है। 4 नंबर इनके पास है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, शार्प माइंड होते हैं और रुपया पैसा कमाने की सलाहियत रखते हैं, तो बिल्कुल ये रुपया पैसा कमाएंगी भी। शुरू में तो इतनी सेविंग नहीं कर पाएंगी, लेकिन उम्मीद है कि 50 साल की उम्र में जाके ये अच्छी खासी सेविंग करेंगी, बैंक बैलेंस भी बनाएंगी, प्रॉपर्टी भी बनाएंगी। और 5 नंबर मिस है इनका।
5 नंबर के मिस होने से और 2 नंबर के मिस होने से थोड़ी सी जो घरेलू डिस्टर्बेंस है ना, वो इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर रहती है। इंसान को अपना घर बनाने में भी बाज़ दफ़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या घरेलू ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई कमी या कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है। इनके घर का निज़ाम ठीक नहीं चलता। देखिए लोशो में ये 5 सेंटर में होता है, और जब इंसान का 5 सेंटर ही डिस्टर्ब हो जाए तो इंसान की जो घरेलू लाइफ होती है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ज़रूर आती है। इंसान को अपना घर बनाने में भी मुश्किल पेश आती है। अगर घर बना भी ले तो बाज़ दफ़ा वो घर बेचना पड़ जाता है। इनके इस तरह के हालात होते हैं। इंसान को बिज़नेस में, जॉब में भी आसानियाँ नहीं मिलती, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर ऐसे लोगों की ज़िंदगी में कामयाबी आती है। उसके बाद 6 नंबर इनके पास है। 6 नंबर वीनस का होता है, तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। 7 वाले बड़े सोच विचार वाले होते हैं, ज़हीन होते हैं, और चीज़ों की डेप्थ में जाते हैं। इल्म पामिस्ट्री, इल्म नजूम, इस तरह के अलूम सीखते हैं। ऐसे लोगों में रूहानी पावर बेतहाशा होती है। नंबर 8 इनका मिस है। 8 अगर नंबर मिस हो तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर जो है ना प्लानिंग, उसकी थोड़ी सी कमी आ जाती है। प्लानिंग तो इंसान बड़ी करता है, लेकिन वो इंसान को ज़िंदगी में स्ट्रगल बड़ी करनी पड़ जाती है। इनके कामयाबी मिलते मिलते इंसान को बाज़ दफ़ा इंसान को लॉस हो जाता है। 8 नंबर वाले जो होते हैं वो कोई भी काम मुस्तकिल मिजाजी के साथ नहीं कर पाते। इनके साल 2 साल कोई काम किया फिर उसको छोड़ दिया, 6 महीने किसी काम को किया फिर छोड़ दिया। इनकी थोड़ी सी मुस्तकिल मिजाजी की ऐसे लोगों के अंदर कमी पाई जाती है। ये किसी भी चीज़ पे ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते, जल्दी उकता आ जाते हैं, जल्दी तंग आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। ये जब नंबर 8 मिस होता है तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने अंदर विल पावर में भी इजाफा करें, और अपने काम को, अपनी जॉब पे मुस्तकिल मिजाजी के साथ इनके मुकम्मल फोकस करें। 8 नंबर जब मिस होता है तो इंसान लापरवाही भी कर जाता है, गुस्से में आके गलत फैसले कर लेता है। तो ऐसे लोगों को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। जब नंबर 8 मिस हो तो आप अपने गुस्से और ईगो की वजह से आपकी ज़िंदगी में आपको बड़ा लॉस होता है। 9 नंबर इनके पास मौजूद है, तो वो जो मैंने बताया था कि इनके अंदर ईगो पाई जाती है, गुस्सा पाया जाता है। तो ये काफ़ी हद तक जो है ना वो गुस्सा भी अगर ये कंट्रोल करेंगी, ईगो को कंट्रोल करेंगी, तो ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगी। तो फ्रेंड्स, ये तकरीबन हमने इनका लोशो बर चार्ट भी डिस्कस कर लिया है, इनके हाथों को भी हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अब मेरे ख्याल में यहीं पे इसको क्लोज़ कर लेते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप पे रब्ता करें। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, फिर आपका लोशो बर चार्ट भी बनेगा, और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ की जाएगी। तो बाकी अगर आपको मेरा सिखाने का अंदाज़ अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन पे आप क्लिक कर दें, तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पे भी क्लिक कर दें। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जैसे भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें जनाब, चैनल को सपोर्ट करें, ये आपका अपना चैनल है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से पामिस्ट्री सिखाई जाएगी। आपको मैं लोशो बर चार्ट भी बनाना सिखा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है मैं आपको इतनी ही ईमानदारी के साथ मैं आपको इल्म पामिस्ट्री भी सिखाऊंगा, न्यूमरोलॉजी भी सिखाऊंगा। तो अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे, अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने आसपास रहने वाले अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। यही असल दीन है और यही असल कामयाबी है। अल्लाह ताला बेशक ऐसे लोगों को पसंद करता है जो दूसरों के काम आते हैं। तो जी अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन।